अन्य धर्मों में ओम का क्या महत्व है? अन्य धर्मों में भी जो है ना ओम शब्द आया है, और अपन ये धर्म में क्या बोलते हैं? आओम आओम। ये उच्चारण है जैन शासन का। तो अन्य धर्मों में भी जो है ओम को लिया गया है। ब्रह्मा नाभि से जो है उच्चारण, ये जो है हमारी ध्वनि मात यहाँ तक नहीं रहना चाहिए, अपने जो है नाभि तक कंपित होना चाहिए, जिससे क्या है सारी नाड़ियाँ स्वच्छ हो जाती हैं। ह्रीम में उतना वो नहीं आता, ह्रीम में 24 तीर्थंकर का है, लेकिन ओमकार का नाद जो है अपने आप खिंचाव में आता है, और खिंचाव में जाकर के सबसे पहले अंदर जाता है ये, और अंदर जाकर के, और जो है अगर तुम्हारा अंदर नहीं जा रहा है तो समझ लो कि अभी तुम्हारी जो है ना पूरी नाड़ियां स्वच्छ नहीं है, साफ। तो आ जो है वह ब्रह्मा, इसका नाभि से उच्चारण होता है आ का, क्योंकि वैष्णव संप्रदाय में ब्रह्मा की सृष्टि, ब्रह्मा को जो है सृष्टि का कर्ता माना गया है। तो कर्ता माना जाए तो जो देखो आप कि जो भी बालक पैदा होते हैं सबसे पहले उनका भोजन कहाँ से व्यवस्था होती है? नाभि से होती है ना। और वो नाभि से ही जो है उत्पत्ति का स्थान बनता है उसका। तो उसको जो है नाभि से जोड़कर किया जाता है आका उच्चारण। और विष्णु जो है वो पालनहार कहलाते हैं, अन्य उसकी अपेक्षा से बता रहे हैं। तो विष्णु को ऊ में गर्वित किया गया है, तो ऊ उच्चारण को हृदय में स्थापित करते हैं उनके अनुसार आ ऊ। हृदय जो है पालनहार होता है, जिसके हृदय में करुणा परी हो, जिसके हृदय में दया भरी हो। देखो आप कि जब बेटा पैदा होता है तो माँ के आंचल में स्वयं ही दुग्ध की बधारा आ जाती है। पहले आती है कभी? पहले आती है कभी? कभी पहले नहीं आती। जैसे ही बेटा आता है तो बेटा अपनी व्यवस्था करके आया है, इसका मतलब रहता है। हम व्यर्थ में कितनी टेंशन पालते थे, कौन पालेगा, कितना खर्च होएगा, क्या पता वो पढ़ पाया कि नहीं पढ़ पाया, तब पैसा हम कमा कमा के धरते जाएंगे उसके लिए, तो जन्म भी नहीं देते। बल्कि सृष्टि आपको उपदेश दे रही है कि तुम किसके कर्ता बन रहे हो, किसके प्रति तुम जो विकल्प पैदा कर रहे हो। बेटे का अगर पुण्य है तो मां के आंचल में दुग्ध की धारा आ जाती है, और अगर बेटे का पुण्य नहीं है तो मां का आंचल भी सूख जाता है। इसी पुण्य आत्मा जीव जन्म ले रहा है तो तुम्हें किसी की आवश्यकता नहीं है कि कौन खिलाएगा, क्या खिलाएगा, कैसे खिलाएगा। तो हृदय, जिनके हृदय कठोर हो जाते हैं उनके हृदय में जो है भगवान का वास नहीं हो सकता। जब बेटे के प्रति तुम्हारी करुणा नहीं बनी तो भगवान का वास कहां से होगा। तो विष्णु जो है उच्चारण जो है अपने आप जो है हृदय में स्थान पाता है, पालनहार कहलाता है उनके अनुसार विष्णु। और जो है महेश,
वो कौन कहता है? सृष्टि का विनाश करता कहता है कि उससे माना गया है। तो उसमें मारनहार माँ गर्भित होता है, इसलिए मस्तिष्क पर माँ का उच्चारण किया जाता है कि मरण के समय हमारे प्राण निकले तो मस्तिष्क से निकले। सबसे उत्कृष्ट मरण स्थान होता है कि ब्रह्म स्थान से प्राण निकलना चाहिए। ये ब्रह्म स्थान कौन सा कहता है? ये ऊपर का, पीछे का स्थान। तो जो योगी होते हैं, बहुत ध्यान करने वाले योगी होते हैं, उन्हें जो है अपनी श्वासों का पता रहता है और जो है अपने जो है ब्रह्म स्थान से प्राण को छोड़ते हैं। जैसे समाधि होती ना, समाधि तो जलाने की व्यवस्था तो आज कर रहे हो। अब महाराज जंगल में है, अब वहां पर क्या व्यवस्था करेंगे? वो थोड़ी ना जलाएंगे। अब समाधि हो गई तो क्या करेंगे? तो एक तो ये रहता है कि कैसी समाधि हुई, इसके लिए देखते हैं कि इनके प्राण जो है कहाँ से निकले हैं। ऊपर से निकले हैं कि मस्तक से निकला है कि आँखों से निकले हैं कि मुख से निकला है कि अधोभाग से निकला है। अधोभाग से अगर किसी ने मरण कर लिया तो समझ लो उसका कुमरण हो गया। मुख से अगर जो है वो प्राण निकलते हैं तो व्यंतर भवनवासी आदि जो है देव दुर्गति हो जाती है। आँखों से प्राण निकलते हैं तो वैमानिक वगैरह माने देव तो हुए, अच्छे देव हुए, लेकिन फिर भी जो है ऊंचे जाति के देव नहीं हुए। वैमानिक आदि में जन्म ले लिया और जो है ब्रह्म स्थान से जब प्राण निकलते हैं तो फिर जो है निश्चित है कि वो जो है ऊंचे स्वर्ग में गए हैं, चौथे पांचवें पंचम काल के हिसाब से उस स्वर्ग में गए हैं। ऐसा जो है ज्योतिष है। और जब वो क्या करते हैं, जंगल में मुनिराज होते हैं तो उनके जो है बॉडी को एक जो है पत्थर से टिका करके रख देते हैं पहाड़ी के आसपास, और फिर जो है 3 दिन बाद जाके देखते हैं तो वो जो है देखते हैं कि जो जानवर वगैरह है उनको खा के गए हैं तो वे जो है ऊपर की ओर खींच के ले गए हैं, नीचे की ओर खींच के ले गए हैं, दाएं ओर खींच के ले गए हैं कि बाएं ओर खींच के ले गए हैं। तो इससे अनुमान लगा लेते हैं कि इनकी मृत्यु कैसी हुई है। तो ये जो है ओम जो है इस प्रकार से षष्टि का वाचक अन्य उसमें बताया जाता कि ये षष्टि का वाचक है, षष्टि में बसा हुआ है। इसलिए ओम नमः शिवाय बोलते हैं, ओम नमः सिद्धेभ्यः बोलते हैं, है ना। मुस्लिम संप्रदाय में अल्लाह ओ, तो उसमें भी जो है ये ओ का जो है उच्चारण ओम के रूप में किया जाता है। सिख वगैरह में भी जो है ये ओम का उच्चारण किस रूप में किया जाता है, तो अन्य रूप में इनका उच्चारण किया जाता है। और देखो बच्चा जब पैदा होता है तो भी ओमकार ही करता है, कल बताया था ना। ओम अताईरे ओ तत्तारे करते रहते हैं, तो ओम बोल दिया करो। तो इसके जो है कई प्रभाव रहते हैं। ओम ह्रीम नमः इसको जोड़ देने से जो है क्षोभसम की वृद्धि होती है, ज्ञान की वृद्धि के लिए ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, है ना। ओम क्रीम शांतिम, शांति के परिवार शांति वगैरह के लिए
ओम क्रीम शांतिम। और जो है रक्षा के लिए जब अपन बोलते हैं तो ओम ह्रीम नमो अर्हते रक्ष रक्ष हूम फट स्वाहा। इसके भी अलग अलग प्रकार होते हैं कि बसट, और क्या लगाते हैं शंभुसट, और जो है स्वाहा, नमः, नमो, इन सब के जो है अलग अलग जो है फट किस जगह पे लगाना है, तो इनके भी अलग अलग प्रभाव होते हैं। ये अकेले स्वतंत्र नहीं होती ये सब चीज़ें, ये जो है मंत्र के साथ जुड़ करके अपना प्रभाव दिखाते हैं। बसट है, स्वाहा है, तो ये जो है अलग अलग इनके, किसी में वशीकरण, किसी में मोहित, किसी में जो है मारण, ऐसे जो है इनके प्रयोग रहते हैं। तो इन चीज़ों को करते हैं व्यापार वृद्धि के लिए। ये बता दूं महाराज जी तो ओम ह्रीम व्यापार वृत्ति रहित उपद्रवय निवारकाय नमः, इसके प्रभाव से ये रहते हैं।